हाय फ्रेंड्स, प्रोफेसर बी सिंह दिस साइड। बिक्कू सिंह बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर बी सिंह। क्लास से मैं फ्रेंड्स फ्री हुआ था तो मैं सोचा आप लोगों से थोड़ा मिलूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। इलेक्शन का चल रहा है आजकल पूरे देश में, तो आप लोग तो नई सरकार चुनने में व्यस्त होंगे। खैर, कई दोस्तों ने मैंने जो वीडियो पोस्ट करा है ये मगहिया तान चैनल पर और अपने यूट्यूब चैनल पर भी शॉर्ट्स के माध्यम से, फेसबुक पर कई लोगों ने मुझे पर्सनल कमेंट करके दिया। एक चीज़ कहा था कि सर, जो फेक न्यूज़ का जो मामला है आजकल जो है, ये इसके बारे में आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन है और आप इसमें क्या राय रखते हैं, ज़रा उसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए और उसको डालिए। तो देखिए भाइयों, मैं एक चीज़ इस मामले में जो हमारी राय है, जो अपनी राय है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक की मैं बात कर रहा हूँ 2024 तक, चाहे केंद्र सरकार का मामला हो या राज्य सरकार का मामला हो, सरकार किसी के भी हो, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहा हूँ। चूंकि हमारा ये नॉन पॉलिटिकल मंच है तो कई फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कह रहे हैं या किसी के पक्ष में कह रहे हैं। ये सब कुछ मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। देखिए, इसमें एक चीज़ है, जब से फेक न्यूज़ का मामला इस देश में है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्यों में कहीं की भी सरकार हो, आप देख लीजिए, जो भी इंडिपेंडेंट थिंकर हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, सोशल मीडिया से तो जुड़े हैं ही, समाचार सुनते ही हैं, देखते रहते हैं। देखिए, जब से इस देश में सरकारें रही है, वो मीडिया का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती रही है। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। चाहे जो भी सरकार रही है, वो मीडिया का अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है, करती रहती है, करती रहेगी। लेकिन ये मामला बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट, उन्होंने भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप फेक न्यूज़ पर कानून बनाओ। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि ये जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो रही है, सरकार जो चल रही है, करंट जो गवर्नमेंट है, सरकार जितनी मेजोरिटी में है, जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए ताकत लगाया गया, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए लाया गया, या बहुत सारे सीआरपीसी को बदला गया है, आईपीसी धारा को बदला गया है, कई चीज़ों को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए भी ऑर्डिनेंस लाया गया, ईडब्ल्यू रिजर्वेशन के लिए सरकार ने बहुमत का इस्तेमाल किया। लेकिन फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सरकार की तरफ से मुझे कोई कार्रवाई आज तक नहीं दिखी है जिस पर सरकार की कोई सराहना की जाए। अभी एक लेटेस्ट मामला आया है जिसको मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। जैसे रिजर्वेशन का जो मामला है, उसमें अमित शाह जी, जो भारत सरकार के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके एक बयान को तोड़ मड़ोड़ करके जो है कई ट्विटर हैंडल से चलाया गया है और उसको कई टीवी चैनलों पर भी दिखाया गया। तो चूंकि इलेक्शन का भी टाइम है और रिजर्वेशन हमारे देश में बहुत ही सेंसिटिव इशू है, रिजर्वेशन पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पर हाथ लगाना नहीं चाहती है, चाहे उनका जो भी मत है। हाँ, मेरा अपना मानना है कि इस पर ज़रूर चर्चा होना चाहिए कि रिजर्वेशन जिस व्यक्ति को मिल रहा है, जिस कम्युनिटी को मिल रहा है, उसमें जो वाकई में जो लाभार्थी हैं उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये ज़रूर जांच का विषय है। इसमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी भाई लोग हमारे सुन रहे हों। लेकिन एक अमित शाह का बयान जो है, एक सोशल मीडिया पर जो उनके बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है कि सरकार जो है 400 सीट इसलिए मांग रही है कि रिजर्वेशन को एकदम जड़ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जो उन्होंने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया है, जो इस पर एक्शन करने की बात करी गई है, इसमें जो कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है, इसमें उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट निकाला गया है। कई ट्विटर वेरीफाइड जो जिनका ट्विटर हैंडल है, उनकी गिरफ्तारी की बात करी जा रही है। तो मान लीजिए कि जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है तो आप तुरंत जो है, आपकी सरकार है और आप सरकार में जो है, और सारे मामलों को, तंत्र को बिल्कुल एक्टिव करा के आप तुरंत ये करा दे रहे हैं। लेकिन ये मामला फेक न्यूज़ का, अगर ये मामला फेक न्यूज़ है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि फेक न्यूज़ है। देश के गृह मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं करी है कि रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं। लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया गया है, तो सरकार हरकत में जब आई है तो मेरा इतना कंसर्न जरूर है कि फेक न्यूज़ का मामला बहुत दिन से चल रहा है। कई नेताओं का बयान जो है तोड़ मरोड़ के मीडिया में दिखाया जाता है, बोलता कुछ है, दिखाता कुछ है। मैं नाम किसी पॉलिटिशियन का नहीं लूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो इस देश में लॉ जो है सबके लिए बराबर है। कानून, इस देश में जुडिशरी एक ऐसी ऐसी संस्था है जिस पर हिंदुस्तान का आम आवाम, जो समाज के अंतिम पायदान पर भी जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको जुडिशरी पर भरोसा होता है, न्याय का मंदिर है। ऑलरेडी आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फेक न्यूज पर आप जब कानून बना दीजिएगा तो किसकी हिम्मत होगी फर्जी न्यूज चलाने की। इसका मतलब है कि जो भी सच्चाई, मैं राज्यों का भी मामला लेता हूँ, बिहार का मामला ले लीजिए, आप वहाँ के किसी भी अखबार को देख लीजिए, वो सरकार के खिलाफ में बहुत कम, ऐसे बहुत कम इक्का दुक्का होगा जो लिखता है सरकार के अगेंस्ट में। सब देखिए सिर्फ एक ही नेता का फोटो छापते रहता है सब जगह, टीवी चैनल का भी वही हाल है। इसीलिए तो इस देश में सोशल मीडिया इतना तेजी से चल रहा है। सो मेरा कंसर्न ये है कि इस मामले में सरकार को बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा, चाहे बिना किसी दलगत भावना के। फेक न्यूज पर बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो किसी के मामले में फर्जी न्यूज चलाने की। लेकिन चूंकि इस देश में मीडिया एक ऐसा हाथी, मीडिया और पुलिस ये दोनों ऐसा अधिकार है जिस मामले में सरकार चाहती है इसको अपने पक्ष में रखना, और मीडिया के बल पर ही सब कुछ कराया जाता है। कोई भी पॉलिटिशियन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, जो जेन्युइन चीज होता है वही बोलना चाहिए, वही चीज दिखाया जाना चाहिए। इसीलिए जितने भी पॉलिटिशियन से अपना आजकल सोशल मीडिया प्रोफाइल रखते हैं, वो आजकल ऑफिस ऑफ फलना के नाम से अपना ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं। लेकिन ये एक राष्ट्रीय अपराध है, मेरा अपना मानना है कि ये एक राष्ट्रीय अपराध है और ये अपराध के श्रेणी में आना चाहिए। और फेक न्यूज करने वाले, फेक न्यूज चलाने वाले, फेक न्यूज को मोटिवेट करने वाले जितने भी लोग इस देश में हैं, उन पर बिल्कुल संज्ञेय अपराध की धारा लगनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उस पर 302 लगना चाहिए, तभी इस पर कंट्रोल हो पाएगा। इसलिए मेरा अपना मानना है कि फेक न्यूज पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो, अगर प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच जाती है तो मैं तो चाहूंगा कि इस पर अभी बिल्कुल ऑर्डिनेंस लाया जाए। चुनाव के बाद अगर आप चुन के आ जाते हैं दोबारा से, तो पहला काम आप ये करें कि इस देश में फेक न्यूज पर लगाम लगाई जाए और मीडिया को बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।